अगर हम दुनिया का सारा सोना लें जो आज तक निकाला गया है और उसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करके दिखाएं तो वो इतना बड़ा दिखेगा। सिर्फ इतना सा। इसका 45% ज्वेलरी वगैरह के लिए और डेकोरेशंस के लिए यूज होता है। इसमें सब चीज आती है कि कोई सी भी सोने की मूर्ति या फिर जितने भी ज्वेलरी है, जितने भी सबसे बड़ा सोने का सिक्का, जितने भी सिक्के हैं, सब कुछ इसमें आता है। इस 45% इसका छोटा हिस्सा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कुछ कुछ लोग होते हैं दांतों पे फिलिंग करवाते हैं और काफी मशीनों में भी गोल्ड की जरूरत होती है। और ये बाकी का जो सोना है ना, ये सिर्फ तिजोरी में रखा हुआ है। ज्यादातर न्यूयॉर्क में और लंदन में, और वहां पे ये इन्होंने ब्रिक्स की फॉर्म में रख रखी है। तो वहां पे रखे कुछ नहीं हो रहा है, इनमें बस धूल जम रही है। और सरकारें और इन्वेस्टर्स बस सोना ऐसे खरीद रहे हैं जैसे पानी हो, जिसकी वजह से इसके प्राइस काफी बढ़ रहे हैं। तो आखिर इतना सोना आया कहाँ से? तो जितना भी अब तक सोना निकाला है ना इन्होंने, तो ये एस्ट्रॉयड से आया था। वो एस्ट्रॉयड तारों के फटने से बना था। और कई अरबों तक तो ये जमीन में ही पड़े थे, किसी ने ढूंढा ही नहीं था इनको। और कुछ नदियों ने इसको जमीन में से खींच लिया था, जहाँ पे पहली नजर पड़ी थी इंसान। ये इकलौता ऐसा मेटल था जिसमें जंग नहीं लगती और खराब नहीं होती। जब लोगों को सोना नहीं मिला था ना, उससे पहले वो बार्टर सिस्टम में ज्यादातर गायों के यूज करते थे। और गायों के भी नुकसान भी होते थे उन्हें, कि खराब हो जाती थी, बोलते भी अजीब लग रहा है, खराब हो जाती थी, और इसलिए वो उसको एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। पहले के लोग पता क्या करते थे, जब वो गाय ले जाते थे वो एक नहीं ले जाते थे, वो 4 या 5 एक साथ ले जाते थे। तो काफी मुश्किल होती थी इसलिए उन लोगों को ना उसे हैंडल करने में, कि उनका खाने का इंतजाम करना है और ये सब चीजें, बाकी चीजें। और फिर उसके बाद पता क्या हुआ था कि वो ना सोने का यूज करने लगे धीरे धीरे, क्योंकि उसको ले जाना आसान था और उसको बांट सकते थे इजिली। और उसका यूज इसलिए होने लग गया था, पता नहीं यार, दिखने में अच्छा था। मेन बात ये थी कि वो हर जगह नहीं मिलता था। जो चीज रेयर होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। मेन बात पता क्या है, अगर लोग सोचना ही बंद कर देना कि सोना जरूरी है, तो उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए जैसे कि हम कुछ भी लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ सोना जरूरी है, सामने वाले भी सोचता है कि सोना जरूरी है, तभी वो ट्रेड कर पाते हैं। अगर नहीं सोचेंगे तो वो सोने का यूज ही नहीं करेंगे। तो सिर्फ इसी एक छोटे से विश्वास ने एक छोटे से मेटल को सिस्टम में बदल दिया। फिर वो सोने को गेहूं के लिए ट्रेड करने लगे। वही कि मैं तुम्हें सोना दूंगा, तुम मुझे गेहूं दो, फिर तुम इस सोने को यूज करना नमक वगैरह खरीदने में। सोना इसलिए कीमती नहीं है कि वो क्या करता है, वो इसलिए कीमती है क्योंकि हम मानते हैं कि वो कीमती है। तो पहले स्पेनिश लोग गए थे मेxico, तो वहां पे उन्होंने देखा था, सबसे पहले उन्होंने वही देखा था उस गोल्ड को। तो वहां से वो काफी इम्प्रेस हुए। इम्प्रेस क्या, उन्हें काफी अच्छा लगा वो। तो उसे लेके आ गए साले चुरा के। फिर उसे ले गए अपने देश। तो वहीं से पहला शुरू हुआ था कि हाँ, राजाओं में ये गोल्ड की एंट्री वहीं से हुई थी। फिर वहां से उन्होंने सिस्टम में यूज कर करके तो इधर उधर देना, और उसकी वैल्यू उन्होंने ही बढ़ाई थी कि हाँ इकट्ठा करना, वहां से लेके आना, ये सब चीज। फिजिकल सोने के साथ एक प्रॉब्लम थी कि उसको ले जाना और कैरी करना काफी मुश्किल था। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ ये नोट का, कि लोगों ने सोचा कि इसको भारी ले जाना, इधर उधर कैरी करना तो काफी मुश्किल है, इसको बैंक में देता हूँ, बैंक एक नोट दे देगा उसके बदले। लेटर कह सकते हो उसको, कि हाँ हाँ आपकी चीजें हमारे पास ये सबमिट है, अब ये रिसीविंग ले जाओ हमसे। तो वहां से क्या हुआ था कि गोल्ड तो जमा कर दिया बैंक में, इसके बाद हम क्या लेके घूमते थे, नोट, लेटर। तो उसी लेटर के जरिए हम इधर उधर अब देना होता था उस पेपर को, क्योंकि लोगों को भरोसा हो गया कि हाँ आपकी चीजें बैंक में है तो उसकी वैल्यू तो ये आप लेके घूम ही रहे हो, तो इसको अगर मैं ले लूंगा तो आपको ये अपनी चीज दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये पेपर वापस जाके दूंगा तो मुझे वो सोना मिल जाएगा। फिर से वही विश्वास एक पेपर पे।